वेलकम टू स्काई नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल ए नादा की अगली किस्त। आगे बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन भी कर लीजिए प्रेस। चलिए चलते हैं किस्त की जानिब। और फिर जिहान का आखिरी एग्जाम भी हो गया। कल नाराज होने के बावजूद ईशाल ने उसकी तैयारी देर रात तक कराई थी, और वो भी अपने के का हर्जाना भरने को पड़ता रहा था। पर उसका इतना सख्त रिएक्शन देखकर उसने सोच लिया था अब जागते में वो गलती से भी उसका हाथ नहीं पकड़ेगा। उसने मान लिया था कि वो बस सोते में ही प्यारी लगती है। उठकर तो उसमें एक सड़ियल चुड़ैल की आत्मा घुस जाती है, और वो इस आत्मा को संभालने से कासिर था। इसलिए दूर रहना ही बेहतर था। वो खूबसूरत जज्बे जो उस रात उभरे थे, वो उसी रात तक ही सिमट कर रह गए थे। कैसा हुआ तुम लोगों का एग्जाम? वो चारों एग्जाम हॉल से आखिरी पेपर देकर निकले तो जिहान ने चहकते हुए पूछा। ऐसा ही जैसा पहले हुआ था। एसी ने लटके मुंह के साथ जवाब दिया तो जिहान ने उन दोनों को भी सवालिया नजरों से देखा। बस सोच रहा हूं कि अगले साल क्या करना है। पढ़ाई तो अपने बस का रोग नहीं। रोनी ने पुरसोच अंदाज में कहा तो जिहान का रुख अब टीजे की जानिब हुआ। ये जो तू कबूतर की तरह आंखें चमका चमका के पूछ रहा है ना, सब समझ आ रहा है हमें। साला चिढ़ा रहा है। अपने एग्जाम अच्छे हो गए ना? टीजे ने बुरी तरह चिढ़कर कहा। हाँ तो पढ़ाई कर लेते तुम लोग भी। मैंने मना थोड़े ही ना किया था। जिहान फक्र से गर्दन अकड़ाकर मुस्कुराते हुए बोला। उसके एग्जाम वाकई अच्छे हो रहे थे। रहन दे साले। सब पता है किसकी मेहनत है। भाभी ने इस बैल बुद्धि में मेहनत की है, वरना तू भी साले अपनी ही लाइन में होता। आया बड़ा पढ़ाई कर लेते। एसी ने जले दिल के साथ कहा। जलने की बू आ रही है बहुत पास से। जिहान ने मुस्कुराकर उन्हें मजीद जलाया। शास्त्रों में इसे ही दोगलापन कहा गया है। रोनी ने उसे मलामती नजरों से देखते हुए कहा। और पुराणों में तुम जैसे लोगों को ही जल कुकड्ढे कहा गया है सालों। शादी का एक फायदा मिला है, उस पर भी जल रहे हो कमबख्तों। जिहान रोनी की बात पर चिढ़कर बोला। तो साले हमने मना किया है तुझे बाकी फायदे लेने से। क्या ऐसे रहा है जैसे हम लोगों ने रोक रखा हो? टीजे ने भी झल निकाली तो जिहान को बेसाख्ता ईशाल का रिएक्शन याद आया। सिर्फ हाथ पकड़ने पर उसका मूड इतना बिगड़ गया था, कुछ और की गुंजाइश ही कहाँ थी भला? क्या हुआ, कहाँ खो गया? एसी ने उसके चेहरे के आगे चुटकी बजाई तो वो चौंक कर सीधा हुआ। भाभी के ख्यालों में। हाय मेरी छमिया हुई पराई। रोनी ने दिल पर हाथ रखकर शरारत से टुकड़ा लगाया तो वो दोनों भी हंस दिए। ढंग का मत बोलियो कभी तू। जिहान ने फौरन ही पेपर का रोल उसके सर पर मारा था। ओए वो देख। अभी इनकी नोक झोंक चल रही थी जब एसी ने उनका ध्यान नोटिस बोर्ड की जानिब कराया था, जहां अभी कोई नोटिस लगाया गया था, और स्टूडेंट्स उस तरफ जमघट्टा लगाने लगे थे। वो चारों भी उस तरफ ही आ गए। 3 दिन का कॉलेज ट्रिप दार्जिलिंग जा रहा था, उसी का नोटिस लगाया गया था। वो चारों भी बाकी सब स्टूडेंट्स की तरह खुश हो गए थे। उन चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा, और अगले ही चार में से दो चेहरे कुछ सोचकर कुछ लटक से गए थे। और ये जिहान और रोनी थे। रोनी के घर की फाइनेंशियल कंडीशन इन दिनों कुछ अच्छी नहीं चल रही थी, और जिहान को तो अब्बा कभी जाने नहीं दे सकते थे, जबकि एसी और टीजे के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। अरे चिल यार, ट्राई तो मारो। और रोनी का सब मिलकर मैनेज कर लेंगे। जानी तू अब्बा को मना यार। एसी और टीजे ने झटपट हल निकाला तो वो दोनों भी सर हिला गए। वहां से तो वो जोश जोश में कह आया था, पर अब अब्बा से बात करने में ही घोड़े खुल रहे थे। पर बात तो करनी थी, और जल्दी करनी थी कि ट्रिप अगले हफ्ते जा रहा था। अम्मी प्लीज ना, एक बार बात कर लें अब्बा से। जिहान एक बार फिर माँ के पीछे पीछे था। जिहान तेरे अब्बा कभी नहीं मानेंगे। अम्मा ने फौरन उसे हकीकत बताई थी। इशाल ने सर घुमाकर उसे देखा। वो बहुत देर से माँ के पीछे पीछे घूमता उन्हें अब्बा से बात करने पर कायल कर रहा था। इशाल ने सर अफसोस से झटका। इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि खुद बात कर सके, हद है। इशाल ने कुछ बेजहारी से सोचा और दोबारा चाय की तरफ मुतवज्जो हो गई। रात के खाने के बाद ताया अब्बा चाय जरूर लेते थे। प्लीज ना अम्मी, एक बार ट्राई तो करें। सब जा रहे हैं और मैंने तो इस बार एग्जाम भी अच्छे दिए हैं। जिहान ने बार फिर मिन्नत की। जिहान तुझे तेरे अब्बा का पता है ना, फिर क्यों बेकार की जिद कर रहा है? अम्मा बहुत देर से उसे समझा रही थी। अब आखिर झुंझला कर बोली थी। क्या हुआ? क्या हो रहा है?
शमसुद्दीन साहब ने शायद आखिरी बात सुन ली थी, तभी करख्त अंदाज में पूछने लगे। अम्मा ने जिहान की जानिब देखा तो उसकी आंखों में इल्तिजा थी। वो दरअसल इसके कॉलेज का ट्रिप जा रहा है 3 दिन के लिए, ये भी जाना चाह रहा है। अम्मा ने आखिर कह ही दिया। अब्बा ने एक नज़र जिहान को देखा, जो स्लैब से लगा खड़ा नाखून चबाता बाप को उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा था। कोई ज़रूरत नहीं है अपने उन आवारा दोस्तों के साथ कहीं जाने की। अब्बा ने दो टूक होकर अपना फैसला सुनाया और किचन से बाहर निकलते चले गए, जबकि जिहान की आंखों में जलते उम्मीद के दिए एकदम ही बुझे थे, जिसने उसके चेहरे को तारीक कर दिया था, जिसे ईशाल ने बहुत ध्यान से देखा था। उसे अजीब सा दुख हुआ। अम्मा भी उसे दुख से देखती उसके करीब आ गई। जिहान, अम्मा ने उसके शाने पर हाथ रखते हुए उसे तसल्ली देनी चाहिए। कोई बात नहीं अम्मी, बस ट्राई कर रहा था। जिहान फौरन ही माँ का हाथ थाम कर फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, तो अम्मा के साथ साथ ईशाल का दिल भी उसकी उदास मुस्कुराहट पर कट रह गया। जरा सी ही तो ख्वाहिश कर रहा था, क्या था जो जाने देते। ईशाल ने सोचा, जरूर पर कह नहीं पाई। जिहान भी खामोशी से किचन से बाहर चला गया और फिर उन तीनों ने भी अपना जाना कैंसिल कर दिया। रोनी का तो पहले से कंफर्म नहीं था और अब टीजे और एसी ने भी जाना बेकार ही समझा। जिहान को पता लगा तो उसने फौरन ही उन्हें फोन खड़का दिया था। वो नहीं चाहता था उसके दोस्त उसकी वजह से इस अच्छे मौके को मिस करें। अरे यार, मैं नहीं जा पाऊंगा, तुम लोग जाओ, मेरी वजह से अपना प्लान कैंसिल मत करो। ईशाल कपड़े बदल कर वॉशरूम से बाहर आई तो जिहान बालकनी में खड़ा फोन पर कह रहा था। शायद दूसरी तरफ उसका कोई सा दोस्त था। कुछ नहीं होता, तुम मेरे बिना एंजॉय करोगे, डोंट वरी। तुम लोग जाओ प्लीज, मेरी वजह क्या क्या कैंसिल करोगे? नहीं ना, अब्बा नहीं मानेंगे, और तुम लोगों की तो बिल्कुल नहीं। जिहान के लहजा सरसरी था, पर बाल बनाती ईशाल जानती थी उसे दुख हुआ है। 2-3 दिन से वो नॉर्मल होते हुए भी उदास लग रहा है। हाँ, तुम लोग जाओ, और रोनी के लिए हुआ कुछ इंतजाम? जिहान ने पूछा। कोई नहीं, मेरे पास पड़े हैं कुछ, कैश में हैं, जिहान ने कहा। शायद पैसों की बात हो रही थी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, उनका अब्बा को नहीं पता। ससुराल से मिले थे ना? जिहान ने इस बार हंसकर कहा। शायद वो दोस्त को अपने नॉर्मल होने का यकीन दिला रहा था। ओके, कल मिलते हैं फिर, और रोनी को मत बताना कि मैंने दिए हैं। बस बोल देना कि तीनों ने मिलकर किए हैं। जियान ने कहते हुए फोन रखा तो ईशाल अजीब से एहसास के तहत उसे देखे गए। वो अब बालकनी से नीचे झांक रहा था। ईशाल जिहान की ये साइड पहली बार देख रही थी, जो उस इमेच्योर जिहान से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उसके लबों पर पहली बार जिहान के लिए एक नर्म सी मुस्कुराहट आई थी। ईशाल ने आज जिहान के लिए अपना थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया था। वो एक जवान लड़का था और अब तो शादीशुदा भी था। वो चाहता तो बिना ताया अब्बा से इजाजत लिए भी जा सकता था, पर फिर भी बाप की परमिशन को सबसे पहले रखता था। यह अजीब था, पर काबिल ए तारीफ भी था। वो बालकनी से अंदर आया तो ईशाल ने उससे निगाहें हटाकर बाल बांधे और दिल में एक फैसला करती बेड पर आ गई, जहां वो हमेशा की तरह औंधे मुंह लेट चुका था। उसने चाय का कप ट्रे में रखा और स्टडी रूम में आ गई, जहां ताया अब्बा किताबों को तरतीब दे रहे थे। आज वो घर पर ही थे। कोई आज उनसे मिलने आने वाला था, इसलिए वो अभी दोपहर में ही आकर गया था और अब शाम हो रही थी। जिहान भी अपने दोस्तों की तरफ निकला हुआ था और ताई अम्मी हस्बे आदत कामों में उलझी हुई थी। ताया अब्बा, आपकी चाय। वो चाय का कप टेबल पर रखती बोली तो वो उसे देखकर मुस्कुराए। शुक्रिया बेटा। वो शफकत से मुस्कुराते हुए कुर्सी के करीब आ गए। ताया अब्बा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसने तमहीद बांधी। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? उन्होंने उसकी जानिब देखते हुए उसे बैठने का इशारा किया और खुद भी अपनी जगह आ बैठे। ताया अब्बा, वो ईशाल बात शुरू करते हुए सोफे पर टिक गई। ईशाल पहली बार जिहान के लिए बोल रही थी, इसलिए उसे खुद भी थोड़ा अजीब लग रहा था। तभी थोड़ा हिचकिचा कर रुकी। वो, ताया अब्बा, आप जिहान को ट्रिप पर जाने की इजाजत दे दें, उसका बहुत मन है जाने का। ईशाल ने अपनी बात कहते हुए ताया अब्बा का चेहरा जांचा, जो उसकी बात पर चाय पीते हुए हल्के से मुस्कुराए थे। तो मेरी बेटी चाहती है कि मैं उसे ट्रिप पर जाने दूं? ठीक है, वो आए तो भेजना उसे मेरे पास, ताया अब्बा ने नर्म लहजे में कहा। तो ईशाल को एक पल को यकीन नहीं आया कि ताया अब्बू इतनी जल्दी मान जाएंगे।
सच में? ईशाल ने हैरत और बेयकीनी से उन्हें देखा तो उन्होंने मुस्कुराकर सर असब्बात में हिलाया। ईशाल भी बेसाख्ता ही मुस्कुरा दी। पहली बार जिहान की खुशी के लिए कुछ करके खुशी हो रही थी। ईशाल अलमारी लगा रही थी जब जिहान ताया अब्बू के कमरे से निकलकर ऊपर आया था। क्या हुआ? ईशाल उसे उतरे मुंह के साथ आते देखा तो हाथ रोककर पूछा। वो तो उसके खुशबाश चेहरे की तवक्को कर रही थी। कुछ नहीं, बस अब्बा को चुल है ना। जिहान बिगड़े मूड के साथ हाथ में पकड़ा लिफाफा उसकी जानिब बढ़ा दिया। ईशाल ने ना समझी से लिफाफा थामा और खोल कर देखने लगी। अंदर दार्जिलिंग की 2 टिकट थी। 2 टिकट सर, दूसरी किसकी है? ईशाल ने उलझन भरी नजरों से जिहान को देखा। आपकी और मेरी। अब्बा हम दोनों को भेज रहे हैं, जिहान ने बिगड़े मूड के साथ बताया। मुझे? लेकिन बात तो सिर्फ तुम्हारे जाने की हुई थी, वो भी कॉलेज ट्रिप की। फिर ये क्या है? विशाल ने नासमझी से और कदरे उलझे अंदाज में पूछा। उन्हें लगता है कि मुझे अपने आवारा दोस्तों के बजाय आपके साथ घूमने जाना चाहिए, क्योंकि मैं अब शादीशुदा हूं। जिहान ने जले दिल के साथ अप्पा के हर्फ कहे। उसका मूड सख्त ऑफ हो रहा था, जबकि उसकी बात सुनकर ईशाल कुछ जुसफुस सी हुई। लेकिन मुझे नहीं जाना, मैं बात करती हूं ताया अप्पा से, ईशाल ने कहा और टिकट समेत फौरन ही दरवाजे की जानिब बढ़ गई। जिहान ने भी नहीं रोका। अच्छा था अगर अब्बा उसकी मान लेते तो, क्योंकि उसे तो ये सोच कर ही बेजारी हो रही थी कि वो ईशाल के साथ करेगा क्या, कंचे खेलेगा क्या। और फिर ईशाल का बात करना भी बेसूद रहा। शमसुद्दीन का फैसला अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिला। उनकी बातों में इतना खुलूस और अपनाइए थी कि ईशाल मुंह फाड़ कर उन्हें इनकार ना कर सकी, और जिहान को जो थोड़ी उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। ओए तू यहाँ? ईशाल और जिहान बेजार से अंदाज में मॉल में घूमते शॉपिंग कर रहे थे जब एसी ने जिहान को देखकर पुकारा। साथ में रॉनी और टीजे भी थे। यकीनन वो लोग भी शॉपिंग करने आए थे। जबकि जिहान उन तीनों को वहां देखकर कुछ सकपका सा गया, क्योंकि उसने उन तीनों को नहीं बताया था कि वो भी ईशाल के साथ दार्जिलिंग जा रहा है। हाँ, वो मैं इनके साथ, मतलब इन्हें शॉपिंग करनी थी तो। जिहान ने रेक में कपड़े देखती ईशाल की जानिब इशारा करते हुए कहा, जिसने जिहान के झूठ पर उसे कुछ चौंक कर देखा। फिर वो समझ गई कि जिहान ने उन लोगों को नहीं बताया। अस्सलाम अलैकुम भाभी। तीनों ने फौरन तमीज का मुजाहिरा करते हुए ईशाल को सलाम झाड़ा था, और ईशाल भाभी के लकब पर एक बार जुसफुस सी होती उनके सलाम का जवाब देने लगी। तुम लोगों की हो गई तैयारी? जिहान ने उन तीनों को मुखातिब करते हुए पूछा। हाँ हो गई, तू भी चलता साथ। यार हम तुझे मिस करेंगे। एसी ने जिहान की जानिब देखते हुए कुछ उदासी से कहा। टीजे और रॉनी के तसुरत भी कुछ ऐसे ही थे। उदासी की लहर तो उसके अंदर भी उठी थी, पर वो उसे दबा गया। कोई नहीं, तुम लोग जाओ, हैव फन, जिहान ने होले से मुस्कुराकर कहा। ईशाल ने बारी बारी उन चारों को देखा। चारों के चेहरे पर मलाल था। पर वो सभी एग्जिट गेट की तरफ चल दिए कि शॉपिंग बेजारी से की जाने के बावजूद जल्द हो गई थी। वो चारों बातें करते जा रहे थे और ईशाल की वजह से वो खासी तमीज का मुजाहिरा कर रहे थे। ओके भाभी बाय। उन तीनों ने अपनी अपनी बाइक की जानिब बढ़ते हुए कहा तो ईशाल ने भी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हाथ हिलाया। अब भाभी लफ्ज की आदत डालनी ही थी। फिर वो लोग भी शॉपिंग बैग्स उठाए जिहान की बाइक की जानिब बढ़ गए। ढंग से चलाऊंगा। ईशाल उसके पीछे बैठी तो जिहान ने उसका हमेशा वाला जुमला खुद ही बोल दिया। हम। ईशाल ने उसकी लंबी गर्दन की पुश्त को देखते हुए कहा, और फिर वो बाइक आगे बढ़ा ले गया। तुम्हारा कॉलेज ट्रिप कहाँ स्टे करेगा? ईशाल ने कुछ सोचते हुए पूछा। क्या? जिहान को बाइक और हवा की वजह से आवाज सही नहीं आई। तुम्हारा कॉलेज ट्रिप कहाँ स्टे करेगा? इशाल ने मुंह उसकी गर्दन के पास करते हुए इस बार कुछ ऊंची आवाज में पूछा। पता नहीं, मैंने पूछा नहीं। जिहान ने बाइक चलाते हुए ही जवाब दिया। क्या? इशाल को आवाज नहीं आई थी, तभी चेहरा उसके करीब करती बोली। पता नहीं, मैंने पूछा नहीं। जिहान ने इस बार बाइक स्लो करते हुए हल्का सा चेहरा मोड़कर जवाब दिया, और तभी किसी बच्चे ने भागते हुए रोड क्रॉस की थी। जिहान ने फौरन ही ब्रेक लगाए, और ईशाल जो उसके करीब ही चेहरा किए हुए थी, इस अचानक हमले पर उसकी पुश्त से लगती उसकी कमर को मजबूती से थाम गई। जिहान ने संभल कर सामने देखा, जहां बच्चा जा चुका था। कोई नुकसान नहीं हुआ था। उसने चैन की सांस ली, और अब ध्यान
ईशाल पर गया जो उसकी पुश्त से चिपकी हुई थी और उसका एक हाथ जिहान की कमर को मजबूती से जकड़े हुए था। जिहान के बदन में सनसनी सी दौड़ गई। पहली बार वो उसके इस कदर करीब हुई थी। उधर ईशाल भी अब तक संभल चुकी थी। तभी अपनी हरकत का एहसास होते ही फौरन उसकी कमर छोड़कर उससे दूर हुई। ढंग से नहीं चला सकते तुम? ईशाल ने झेंप मिटाने को उसे घुड़का। मैंने मैंने क्या किया? वो बच्चा। जिहान इस इल्जाम पर तड़प ही तो गया। अच्छा अब चलो। ईशाल ने उसकी बात काटते हुए कहा तो जिहान भी मुंह बनाता बाइक स्टार्ट करने लगा। जारी है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय। और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें।